मैम केरला स्टोरी आप देखें, कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें मेन पॉइंट यही था, अपने बच्चों को बचपन से ही अपने धर्म के बारे में पढ़ाओ, सिखाओ और समझाओ कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, और एक दायरा बताओ कि कहाँ तक आपको दोस्ती करनी है। ये चीज़ दोस्ती में तो कह रहे हैं ये सब चीज़ देखी नहीं जाती, आपको क्या लगता है कि देखना पड़ेगा ये भी? एग्जैक्टली ये सब मॉडर्न करने का तरीका है। ये सिर्फ जो हर चीज़ होती है मॉडर्न 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 मॉडर्न, कुछ नहीं होता। आपकी बस एक बनाई हुई चीज़ें हैं। आपको बचपन से सिखाना पड़ता है कि हमारी संस्कृति क्या है। लेकिन कहते हैं प्यार में धर्म तो देखा ही नहीं जाता, आपको क्या लगता है धर्म देखना चाहिए प्यार में? हाँ, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि हमारे जो फाउंडेशन हमारी फैमिली है, हमें उनको देख के चलना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा। उन्होंने हमें जन्म दिया है तो उनकी एक सोच की हमें रखनी चाहिए हमेशा, और अपने धर्म को देख के ही प्यार करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि अब्दुल वाली कहानी आती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, सब अब्दुल एक जैसे नहीं। सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों लगता है सारे? क्योंकि मैंने आज तक जितने भी केसेस देखे हैं इसको लेकर, वहाँ पे सबके अब्दुल एक जैसे ही निकले हैं। चाहे आप कोई भी, चाहे फ्रिज में लड़की मिले, चाहे कहीं कटी पड़ी मिले, वो सबके अब्दुलों ने ही किया होता है। क्या आज की लड़की अगर ये देखेगी मूवी तो उसको समझ पाएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इस समाज में क्या हो रहा है? ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो शायद मैंने मिली हूँ या देखा है, जो उनसे बहुत ज़्यादा ना, कैसे बोलते हैं, अट्रैक्ट हो चुकी हैं, और उनके फाइनेंशियल स्टेटस देख के कि उन पे इतना पैसा है, अपनी बेनिफिट्स पूरे करने के लिए, अपने मॉनेटरी के लिए भी काफ़ी लड़कियां दोस्ती कर लेती हैं। दे आर लाइक कि पैसा तो आ रहा है, हमारे जो बाद में फिर धर्म परिवर्तन हो जाता है। धर्म परिवर्तन हो जाता है और बहुत कुछ उनको सहना पड़ता है। जो उनको शुरू में बहुत अच्छी चीज़ दिखाए, केक पे डेकोरेशन होती है ना, आपको नहीं पता अंदर क्या होगा, वो वैसे ही केक दिखाते हैं बना के आपको। तभी कह रहे हैं कि लड़कियों को सीख लेनी चाहिए इस मूवी से, आपको क्या लगता है? लड़कियों को इस मूवी से सीख लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। मेरे को तो ये मूवी सच में बहुत अच्छी लगी। लाइफ में पहली बार मैं रोई हूँ। ये मूवी मेरे दिल को छू गई है। मैं यही बोलूँगी कि हम हिंदू हैं और हमें अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी के लिए भी। हम गर्व से बोलते हैं हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, हमें कभी भी किसी के लिए चेंज नहीं होना है। लेकिन अब्दुल के लिए छोड़ा जाता है, धर्म परिवर्तन होता है। अब मैं ये नहीं बोल सकती, लेकिन होता है। उसके बाद भी तभी तो आज लड़कियां फ्रीज में रखी जा रही हैं। लड़कियों के 35 टुकड़े करके फ्रीज में रखा जा रहा है उन्हें। क्यों? अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना रही हैं, इसलिए ना। तो आपको क्या लगता है लड़कियां को जागरूकता आएगी इस बात को लेकर कि मूवी में जो दिखाया गया यार जो हो रहा है, इतना देखा, इतने केस सामने आते हैं, तो क्या लगता है फिर भी आंखें खुलेंगी क्या, या अब्दुल के प्यार में पागल अभी भी रहेंगी? मेरे को लगता है कुछ लड़कियां समझेंगी, और जो अब्दुल के प्यार में पागल हैं आगे चल के उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाएंगी तो आजकल न्यूज पे जो दिखा रहे हैं ना कि लड़कियों के 35 टुकड़े कर दिए, लड़कियों का रेप कर दिया, ये कर दिया, ये सब कौन कर रहा है? ज्यादातर कहाँ से आ रही हैं ये सारी बातें? और लोग कहते हैं कि इस्लाम कबूल करो। क्या इस्लाम कबूल करें? इस्लाम में क्या क्या हो रहा है? स्टोरी आप देख रहे हैं, क्या कहें? हाँ जी, मैं ये कहूँगी कि हमारे को हमारे रिलीजन के बारे में बताया नहीं जाता है, इसलिए माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है हमारी लड़कियों को। क्यों हिंदू को टारगेट किया जाता है? क्योंकि हम बहुत जल्दी मान जाते हैं दूसरों के धर्म अपनाने के लिए, और दूसरों की बातों में आ जाते हैं क्योंकि हम बहुत भोले होते हैं। लेकिन अब हमें भी थोड़ा कट्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट हाउ इज़ ब्यूटीफुल आवर रिलीजन। तो मैं यही मानती हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्यार की बात आती है कि प्यार तो अंधा होता है, आपको क्या लगता है? अब्दुल वाली कहानी आती है कि हमारा अब्दुल तो ऐसा नहीं है। सबको यही लगता है स्टार्टिंग में कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, बट आगे आगे जाके सबको पता चल जाता है। जैसे उसको गीतांजलि को पता चला, शालिनी को पता चला, आगे जाके सबको पता चल जाता है। एक्चुअली इसमें गलती हमारे पेरेंट्स की है। एक्चुअली वो हमारे रिलीजन के बारे में हमें बताते ही नहीं है, हमें सिखाते ही नहीं है। जैसे मैं अपने घर में ये डायलॉग तो मूवी में भी है। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी इसके लिए। अगर हम शुरू से बचपन से अपने घर में भागवत कथा दिखाएं, कृष्ण जी के बारे में बताएं। एक बहुत सीन था उसमें कृष्ण जी के बारे में बोला था कि जिसमें बहुत सारी उन्होंने रानियों के साथ मतलब बहुत सारी शादियाँ की हैं, राइट। उनके पीछे का मोटिव अगर शालिनी को पता होता कि वो शादियाँ क्यों की गई थी, क्योंकि इतनी लड़कियाँ कैद में थीं जिन्हें छुड़वाया कृष्ण जी ने, कौन अपनाता उन्हें? अगर कृष्ण जी नहीं बनाते, हमारा भगवान अगर हमें नहीं अपनाएगा तो कौन अपनाएगा?
दैट्स इट, इसलिए अपनाया गया था। अगर वो शालिनी को वो चीज़ पता होती तो वो आगे बोल पाती, बट उसे पता ही नहीं था क्योंकि घर वालों जब ने धर्म की बात आती है तो आज की जनरेशन यह बोलती है कि आप हमारी आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं, तो क्या लगता है धर्म का ज्ञान होना किसी की आज़ादी पर रोक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में पता होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में आप देखोगे उन्हें बचपन से दिखाया जाता है, उन्हें बचपन से बताया जाता है उनके धर्म के बारे में, उन्हें नमाज़ पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे तो यूथ जाना ही नहीं चाहता, मंदिर ही नहीं जाना चाहता। ये सब चीज़ें हमें हमारे घर में बचपन से अगर हमें सिखाई जाएंगी तो बिल्कुल हर कोई करेगा। अगर हमें भी बचपन से मंदिर भेजा जाएगा, टीका लगा के भेजा जाएगा, बिल्कुल आगे इन फ्यूचर हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। बट अगर हमें बचपन से ही नहीं सिखाया जाएगा तो हम यही बोलेंगे ना, ठीक है, जो जो दूसरा इंसान बोल रहा है वही ठीक है। लगता है सीख लेंगी आज की लड़कियाँ? बिल्कुल लेंगी, बिल्कुल। जिनके जो समझेंगे इस चीज़ को, जो रिलेट करेंगी, वो बिल्कुल लेंगी, ताकि आगे जाके उनको कुछ ना हो। हाँ, सबको ये मूवी क्या लगता है जो प्यार के नाम पे जो हो रहा है, क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए मैं सबको नहीं कह सकती, बट 80% हो रहा है, बहुत हो रहा है। वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे बनते हैं और दिखाते हैं कि हाँ हमारा धर्म ही सब कुछ है। मैं किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोलूँगी, सारे रिलीजन, बट अपना रिलीजन कभी मत छोड़ो, किसी के लिए मत छोड़ो। अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि वो आपसे प्यार करता है, तो आप भी एक बार कहो ना, आओ आप हमारे धर्म को अपना के देखो, करते हैं ना प्यार, ठीक है, प्यार तो इक्वल होता है ना। आप जितना मुझे है आपको भी उतना ही होना चाहिए, तो करो ना। आपको क्या लगता है जो ये बात कह रही हैं ऐसा बोल सकती हैं आज की लड़कियाँ? बिल्कुल, मैं सबसे तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ हमने इस मूवी को देख के बहुत जागरूक हुए हैं। और मैं यही बोलूँगी कि हाँ आज की कुछ लड़कियाँ जागरूक होंगी। मूवी बहुत अच्छी है, मैसेज बहुत अच्छा है, डेफिनेटली हर इंसान को देखना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए कि ठीक है आप रिलीजियस बिलीफ्स अच्छे होते हैं, लेकिन एक ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए किसी को भी। और मूवी एक्चुअली बहुत कुछ सिखाती है हमें। अच्छा, आपको क्या लगता है आज की जनरेशन इसको स्वीकार करेगी, देखना पसंद करेगी, क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट देखती है? नहीं, जो इस मूवी को आज की जनरेशन को हो या पुरानी जनरेशन और कमिंग जनरेशन्स को भी, सबको इसको देखना चाहिए। इससे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है वो लेना चाहिए। कह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा देखनी चाहिए मूवी, आपको? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे लड़कियों को इन्फ्लुएंस करके गलत तरीके से उनको वो किया जाता है। तो बेसिक लड़कियों के लिए तो ऑब्वियसली ये नो डाउट उनको देखना ही चाहिए इस मूवी को और मैसेज लेना। इमोशनली वीक होती हैं तो वो जल्दी उसमें आ जाती हैं ना, मतलब बातों में आ जाती हैं, जल्दी से हर चीज़ के लिए एग्री हो जाती हैं। तो इस कुछ आएगी, आपको क्या लगता है कि समझ पाएंगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ? तो इंडिया में इतनी जल्दी आना नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ धीरे धीरे टाइम के साथ ऐसी चीज़ें जब आएंगी तो जागरूकता तो बढ़ेगी। बाकी वही अब आपके अपने इंडिविजुअल के ऊपर भी होता है कि आप कितना जागरूक होना चाहते हो, वो चीज़ हो जाती है। आप क्या कहेंगे मैम, केरला स्टोरी? आप कहूँगी लड़कियाँ ऐसी कैसे बेवकूफ़ बन जाती हैं, क्यों नहीं समझती वो किसी लड़के का प्यार? कोई अपना धर्म, कोई कुछ भी बोल रहा है, धर्म ऐसा है। अल्लाह कहते हैं कि हमारा अब्दुल है, देर से मदद करते तो अल्लाह जल्दी मदद कर देता है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आया, भगवान जल्दी मदद नहीं करते, भगवान ऐसे करते, भगवान तो अल्लाह भी तो नहीं करता ना, सेम ही है। भगवान तो एक है, वो अल्लाह के रूप में मानो चाहे ईश्वर, लेकिन इंसान खराब है, अल्लाह और भगवान सब एक होते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि प्यार में सब कुछ हो जाता है, धर्म परिवर्तन भी प्यार है। लड़कियों को समझना होगा क्या उनके लिए बेहतर है। इस तरह जो ये इतनी जल्दी अपना माइंड गिव अप कर देती है ना, लड़कियों को स्ट्रांग बनना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि अपने लिए नहीं, वो आसपास की लड़कियों के लिए भी। और इस तरह कोई उनको कहेगा कि नहीं हिजाब पहनना सही है, नहीं चुन्नी लेना, ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें दिखाया सही है, वो लड़की पिघल गई, पर लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। माइंड का इस्तेमाल करो और किसी के झांसे में मत आओ कि किसी के बहकावे में आके धर्म परिवर्तन क्यों करें। ये तो अगर प्यार है ना, तो जो जिस धर्म में है ना उसको वैसे ही अपनाए ना। अगर प्यार तो अंधा होता है ना, अंधा होता है ना, मानती हूँ, पर अंधे प्यार में धर्म क्यों आ रहा है? प्यार करो ना, शादी भी करनी है तो करो, लेकिन एक दूसरे को धर्म का रिस्पेक्ट करके करो ना। इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं धर्म चेंज करके तुम प्यार करो। प्यार का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगर प्यार है, अंधा होता है तो, और अक्लमंद प्यार होता है ना, तो ऐसी बात होगी ही नहीं। हमें अपने कल्चर को और मुझे लगता है कि डेवलप करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को एजुकेटेड करना चाहिए अपने कल्चर्स के लिए। और
मतलब ये लव्स के रिगार्डिंग भी आपको बताना पड़ेगा कि किस अननोन से आपको फ्रेंडशिप करनी है, नहीं करनी है। और अगर आप किसी अननोन से फ्रेंडशिप करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी को पूरा घुस के चेक करना चाहिए। मेरी हर प्रायोरिटी रहती है मैं किसी भी अननोन से मिलूँ तो मैं उसकी आइडेंटिटी को अच्छे से चेक करूँ, समझूँ कि वो कहाँ रहता है, कौन उसका क्या बैकग्राउंड है, देन वी विल एक्सेप्ट हाँ कि हाँ मुझे फ्रेंडशिप करनी है या मेरे को नहीं करनी है, देन आफ्टर विल टेक द डिसीजन। सब कह रहे हैं कि मुझे अपने सबसे पहली बात है कि मुझे अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ माई कि मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने हिंदू के हर एक कल्चर हर एक उस पर बहुत लव है, बहुत प्यार है मुझे। हमारे हिंदू धर्म में ना ये नहीं कहा जाता है कि तुम्हें ये ऐसा होगा, शरिया है, मोबाइल मत रखो, ऐसी फालतू बातें हमारे हिंदू धर्म में नहीं होती। लेकिन कहते तो हैं कि हमारा धर्म हमारी आज़ादी को कमज़ोर करता है, आज़ाद रहने नहीं देता। माहौल तो यही बनाया जाता है हिंदू। उनको कहता होगा हमारा धर्म ने जितनी हमें फ्रीडम दी हुई है